हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। कतर को दुनिया का सबसे अमीर देश माना जाता है। इसलिए एशिया के मध्य पूर्व में स्थित कतर कभी पहले अरब देशों के सबसे गरीब देशों में से एक था। लेकिन 1950 के दशक में जब कतर की धरती पर तेल और गैस के भंडार पाए गए, इस वजह से कतर देश की पूरी तरह से किस्मत बदल गई। अपने इस तेल निर्यात के कारण कतर दुनिया का समृद्ध और अमीर देश बन गया। कतर देश में रहने वाला हर तीसरा आदमी करोड़पति है और बाकी सभी अरब देशों की तुलना में सबसे ज्यादा अमीर लोग यहीं रहते हैं। क्या आपको पता है कतर भी गुलाम रह चुका है? जी हाँ दोस्तों, 19वीं शताब्दी के मध्य तक कतर तुर्क साम्राज्य का हिस्सा था। 1916 में ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। स्वतंत्रता 1971 में मिली, जिसके बाद कतर ने अपनी पहचान ढूंढनी शुरू कर दी। आज़ादी के बाद कतर एक गरीब देश था। इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से मछली पकड़ने और मोती उद्योग पर आधारित थी। वहीं 1930 के दशक में तेल की खोज हुई, लेकिन इसका प्रभाव सीमित था। 1970 के दशक में कतर की किस्मत बदल गई। प्राकृतिक गैस के विशाल भंडारों की खोज ने देश को अकल्पनीय धन दिलाया। धन ने कतर को अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने और अपनी पहचान बनाने का अवसर दिया। कतर ने अपनी तेल और गैस संपदा का अत्यंत रणनीतिक तरीके से उपयोग किया। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में भारी निवेश कर दिया। आज कतर दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। इसकी प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे अधिक है। कतर ने अपनी तेल और गैस संपदा का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किया। कतर की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक गरीब और गुलाम देश अपनी मेहनत और लगन से एक अमीर और विकसित देश बन सकता है। वहीं बात कर लें कतर की राजधानी तो दोहा है। कतर की राजभाषा अरबी है। कतर की मुद्रा रियाल है और इस देश का क्षेत्रफल लगभग 11,581 स्क्वायर किलोमीटर है। अब बात करते हैं कतर की जनसंख्या की। लगभग 30 लाख है, जो 2022 के अनुसार। कतर का राष्ट्रीय दिन 18 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं कतर के कुछ रोचक फैक्ट के बारे में। कतर के पास रूस और ईरान के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिद्ध प्राकृतिक गैस भंडार है। कतर प्राकृतिक गैस का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। वहीं 70% से अधिक सरकारी राजस्व प्राकृतिक गैस और तेल के निर्यात से आता है। कतर पर 1825 से लगभग 200 वर्षों तक अल थानी परिवार का शासन रहा। कतर के मूल निवासी 15% से भी कम है। कतर में ज़्यादातर बाहर देशों के लोग रहते हैं। इनमें मुख्य रूप से भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, श्रीलंकन, नेपाली लोगों की संख्या ज़्यादा है। कतर में लगभग 25% भारतीय लोग रहते हैं। कतर दुनिया का दूसरा सबसे समतल देश है। मालदीव देश पहले स्थान पर है। कतर का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट है। हमाद एयरपोर्ट में दुनिया का छठा सबसे लंबा रनवे है। कतर में लोगों के वेतन, मजदूरी या भत्तों पर किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। चाहे आप मूल निवासी हों या प्रवासी हों, किसी भी प्रकार का टैक्स देना नहीं पड़ता। कतर एक बहुत अमीर देश है, इसलिए कतर में कोई गरीब नहीं है। सड़क पर सोने वाले और भोजन और पैसों के लिए भीख मांगने वाले कतर में नहीं दिखेंगे। कतर में ज़्यादातर लोग काम करते हैं, इसलिए यहाँ बेरोजगारी दर 1% से भी कम है। कतर में पारंपरिक कपड़े पहनने पर जोर दिया जाता है। पुरुष आमतौर पर सार्वजनिक रूप से लंबी पैंट और शर्ट पहनते हैं। सार्वजनिक रूप से महिलाओं की पोशाक कंधों, ऊपरी बाहों और घुटनों को ढकने वाली होनी चाहिए। कतर का मुख्य धर्म इस्लाम है, जबकि अधिकांश कतर सुन्नी है। शिया मुसलमान स्वतंत्र रूप से अपने विश्वास का पालन करते हैं। कतर पहला अरब देश है जो फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कर चुका है। दुनिया के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क में से एक अल जजीरा का मुख्यालय दोहा कतर में स्थित है। कतर में 6 से 16 साल के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। वहीं कतर में शुक्रवार और शनिवार को वीकेंड होता है। कतर में पर्ल नाम का मानव निर्मित द्वीप है, जो 30,000 निवासियों का भी घर है। करीब आधे डॉलर प्रति लीटर की दर से कतर में दुनिया की सबसे सस्ती कतर दुनिया में तीसरा सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना गया है। कतर में रेगिस्तान होने की वजह से यहाँ पर कोई भी खेती नहीं की जाती, जिस कारण खाने पीने की सभी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। बाहर देशों से आती हैं और महंगी मिलती हैं। कतर मुस्लिम देश होने के बावजूद यहाँ पर सभी धर्मों के लोगों का आदर किया जाता है। इसलिए अगर किसी भी धर्म की निंदा की जाने पर उसे 7 साल की सज़ा का प्रावधान दिया जाता है। तो हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने विचार और सुझाव कमेंट के रूप में दे सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकें। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक देखते रहो और मस्त रहो। नमस्कार, धन्यवाद।